की इस न्यू वीडियो पर हम लोग बात करेंगे कि जो मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज है उसको कैसे प्रिपेयर करना है फॉर द आरटीएमएनयू नागपुर यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए। पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने देखा कि जैसे हमारे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और मैथमेटिक्स के पेपर हुए तो उसमें जो लेवल था वो काफ़ी अच्छा था। मतलब एमएससी लैग का लेवल था। मतलब जो क्वेश्चंस थे, आप लोग की भाषा में सिखाओ अगर, तो जो क्वेश्चन थे वो अगर आप लोग ऐसा सोच के बैठे होगे कि मैं इसको गूगल से कर लूँगा, बुक से कर लूँगा, तो वो पॉसिबल नहीं था फॉर द हाईएस्ट मार्किंग। ठीक है ना, अगर 80 मार्क का पेपर है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 20, 22, 24 मार्क के लिए पॉसिबल था। उससे ज़्यादा आप लोग वहाँ पर ना सर्च कर पा रहे थे ना ढूंढ पा रहे थे। तो भैया ये तो सब हो गया, अब एक एक पेपर हो चुके हैं, तीनों सब्जेक्ट के है ना, माइक्रोबायोलॉजी के 2 हो गए, वो रुका है उन लोगों का, और फिजिक्स केमिस्ट्री के एक एक पेपर हो गए। तो भैया बात आती है मैथमेटिक्स की। ठीक है ना, मैथमेटिक्स का जो पेपर है बीएससी 5th सेमेस्टर के लिए, मैं अभी बीएससी 5th सेमेस्टर की बात इसलिए कर रहा हूँ कि अभी बीएससी 5th सेमेस्टर के पेपर चल रहे हैं, इसके बाद अभी 3rd सेमेस्टर के भी चालू होने वाले। तो ये वीडियो वैसे ही बेसिक है, इस वीडियो में मैं किसी भी पेपर के मतलब किसी भी चैप्टर के ऊपर बात नहीं करूंगा, लेकिन ये वीडियो में आपको एक मैं आइडिया दूंगा, क्विक एक ऐसी बात बताऊंगा कि आप लोगों को प्रिपेयर कैसे करना है। ठीक है ना, फॉर द मैथमेटिक्स एमसीक्यूज, कि क्या इसका लेवल होगा और आप लोगों को कैसे कैसे पढ़ना है इस टॉपिक के ऊपर। तो जैसे अभी 5th सेमेस्टर है तो 5th सेमेस्टर के ऊपर वीडियोस बनेंगी पूरी। तो और जैसे 9 तारीख से आप लोगों के 3rd सेम के पेपर चालू हो रहे हैं, तो उसकी भी वीडियोस मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो या फिर 3rd सेमेस्टर के हो तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब वो वीडियोस अपलोड होंगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपकी वहीं पर पढ़ाई हो जाएंगी। और अगर आप लोग 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो तो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। इस वीडियो में एक मैं आपको आइडिया देने वाला हूँ, लेकिन कुछ अगली वीडियोज़ में इसकी जो प्लेलिस्ट रहेंगी, हाउ टू प्रिपेयर फ्यूरियर सीरीज एमसीक्यूज, हाउ टू प्रिपेयर इंटीरियर इंटीग्रेशन, जितने भी टॉपिक्स है, वेरिए टाइप्स के टॉपिक्स, वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो का हमारा क्या मोटो है कि कैसे हम लोगों को प्रिपेयर करना है आरटीएमएनयू नागपुर यूनिवर्सिटी के जो मैथमेटिक्स के एमसीक्यू है। तो मैं अगर आप लोग अभी यहाँ पे देखो, आपको आई बटन दिख रही होंगी, उसमें मैंने डाल दिया हूँ कि जो सिलेबस है, क्या है सिलेबस। ठीक है ना, मैंने 2 वीडियो अपलोड किया हूँ। पहली वीडियो में मैंने ये बताया हूँ आप लोगों को कि जो बीएससी 5th सेमेस्टर का पार्ट 1 में कौन से चैप्टर है। ठीक है ना, तो वो वीडियो अब अगर आप लोग देख लोगे तो आपको क्या एक आइडिया हो जाएगा कि कितने चैप्टर्स है भैया और किन किन चैप्टर्स में क्या है। ठीक है ना, तो वो हो गया आप लोगों का। फिर अब हमारे इस वीडियो में आते हैं कि कैसे प्रिपेयर करना है। तो आप लोगों ने देखा होगा जब फिजिक्स के, केमिस्ट्री के पेपर्स आप लोग सॉल्व कर रहे थे तो भैया गूगल में तो नहीं मिल रहे थे, और इतने सारे क्वेश्चंस लाई है यूनिवर्सिटी ने कि हर स्टूडेंट को, मैं कुछ लोग सोच रहे हैं ना 3 लोग का ग्रुप बनाते हैं, फिर ग्रुप में क्या करते हो आप लोग, पहले एक देंगे, फिर उसके क्वेश्चन आप लोग देख लोगे, फिर अगला देंगे, फिर उसके क्वेश्चन आप देख लोगे, और जो थर्ड वाला रहता है वो चालाकी बताता है, वो बोलता है मैं 3rd नंबर में दूंगा। लेकिन ऐसा होता है कि जो एग्जामिनेशन है, बोला जा रहा है कि वो 1 घंटे की एग्जामिनेशन है, लेकिन 1.5 घंटे तक का समय लग रहा है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट ऑफ द कनेक्टिविटी, जैसे इंटरनेट स्लो हो रहा है वहाँ पर आपका जो टाइम है वो रुक जा रहा है, फिर इंटरनेट आ रहा है तो आपका टाइम वैसे स्टार्ट हो जा रहा है ना। तो वो वाले जो आप लोग के फंडे थे वो बिल्कुल वहाँ पे खत्म हो गए, काम नहीं आए। तो वो सब तो चल भी गया है ना, फिजिक्स में चल गया कि हाँ गूगल में मिल जाता है थोड़ा बहुत, केमिस्ट्री में चल गया थोड़ा बहुत, लेकिन आपको समझना है मैथमेटिक्स को। मैथमेटिक्स कैसे मिलेगा? देखो आप लोगों के पास बुक है और अभी कुछ समय है, मतलब 5-6 दिन का समय है। तो मैं बोलता हूँ, देखो आप लोगों को, अब सीधी भाषा में बताता हूँ, आप लोगों को कोई याद करना है कि फॉर्मूलेज नहीं करना है। याद क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपके पास सब रहता है। बोलो ना बोलो, यूनिवर्सिटी कितना भी स्ट्रिक्ट कर दे, आप लोगों के पास सब रहता है, फॉर्मूलेज रहते हैं, बुक रहती है, एटलीस्ट गूगल भी रहता है। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि आप लोगों को पहले क्या होता था, ऑफलाइन एग्जामिनेशन में याद करना होता था, लेकिन अभी याद नहीं करना है। तो आप लोग को मैं बोलता हूँ कि आपको पढ़ना होगा। तो आप लोग क्या करो, आप अपना एक शेड्यूल बना लो और 5 चैप्टर्स को पढ़ लो। 5 चैप्टर्स को पढ़ने के बाद मेरी इस सीरीज को देखो, क्योंकि मैं हर सीरीज के ऊपर बताऊंगा कि कैसे कैसे एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो बेसिक आइडिया ये है कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है आरटीएमएनयू, ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, लेकिन इसका इतना बड़ा वो नहीं है कि इसके ईच एंड एवरी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको किसी क्या बोलेंगे वेबसाइट के नोट्स में मिल जाए या किसी गूगल में मिल जाए। मेरा बोलने का मतलब को समझो आप,
कि RTMNU नागपुर यूनिवर्सिटी के ईच एंड एवरी क्वेश्चंस इतने फेमस नहीं है और ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है, ये विदर्भ में ही फैली हुई है। तो इसके जो क्वेश्चंस है वो अभी तक गूगल और जो वेबसाइट्स की नोट्स है उस पर अवेलेबल नहीं है। तो अब क्या करना है आपको, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा। देखो अब भैया ये चैप्टर है ना, आप लोगों के पहले पेपर में कितने चैप्टर आने वाले, 1 2 3 4, ठीक है ना, 80 मार्क के लिए। पहले 60 का होता था, अब 80 मार्क का है। मतलब आपको 40 MCQ सॉल्व करना है। इसका मतलब यही है ना कि हर चैप्टर से आपको 10-10 MCQs आएंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे मैं फूरियर सीरीज का एग्जांपल देता हूँ। मैंने फूरियर सीरीज की जो वीडियोस है वो अपलोड किया, वो आप लोग आई बटन में क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएंगी, और भी मैं कुछ वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। अब ये है फूरियर सीरीज, ठीक है ना। अब मैं करता हूँ आपको बुक के माध्यम से समझाता हूँ। अगर आप लोगों के पास बुक होंगी तो आप लोग खोल लो, ठीक है ना। तो यह है भैया फूरियर सीरीज का पहला पेज। अब यहाँ पर लिखा है कि पीरियोडिक फंक्शन, है ना, पीरियोडिक फंक्शन लिखा हुआ है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एग्जांपल एप्लीकेबल होता है फॉर द 3rd सेमेस्टर ऑल्सो और 5th सेमेस्टर ऑल्सो, है ना। जितने भी आपके सेमेस्टर है, मैं एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि आपको पढ़ना कैसे है MCQs के लिए। तो भैया एक फूरियर सीरीज चैप्टर है, उसमें ये सब टॉपिक है पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। तो मैं बोलता हूँ आप इसको पढ़ लो, समझ लो पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। उसके बाद इसके जितने भी रिलेटेड फॉर्मूलेज है उसको याद करने की कोशिश करो। याद नहीं होते हैं तो इट्स ओके, लेकिन याद करना है, आपको आगे काम आएंगे याद करोगे तो। लेकिन याद नहीं भी करते हो तो इट्स ओके, आप लोग देख लोगे, मुझे पता है। उसके बाद फिर एक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज क्या होती है, देखो भैया फूरियर सीरीज को समझने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज क्या होती है पता होना कुछ भी नहीं है। फूरियर सीरीज का एक फॉर्मूला होता है जो मैं आपको लिख के बता देता हूँ, भैया काम तो आने ही वाला है। क्या होता है फूरियर सीरीज का फॉर्मूला, a/2 प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी an cos nx प्लस bn साइन nx, ठीक है ना, ये है फॉर्मूला। अब इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज का जो वो बेसिक डेफिनेशन है उसमें वो क्यों है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज है, इसी को तो बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। तो आपको जस्ट रीड करते जाना है और इस फॉर्मूले को याद रखना है। अब एग्जामिनेशन में और जितने भी आपको, अब मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि आपको इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद रखना है। अभी हम लोग 5th सेमेस्टर 3rd सेमेस्टर में आ गए तो एक बेसिक आइडिया हो गया कि हाँ ये फॉर्मूले होते हैं, वो याद करना पड़ेगा। जब हम लोग मतलब जब पूरी बेसिक वीडियो बनाएंगे फ्यूरियर सीरीज की तो वहाँ पर आपको बता देंगे कि कैसे कैसे पूरा, मतलब पूरा ही पढ़ाता हूँ वहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं MCQ, ठीक है, तो आपको सब याद है वो मैं ऐसा लेके चल रहा हूँ। फिर उसके बाद थ्योरम है, ठीक है ना। अब भैया थ्योरम है, ठीक है ना, थ्योरम को पूरा याद करना है क्या, लिख के देखना है नहीं, एक बार आपको उसको रीड कर लेना है। रीड करने के बाद ये होगा एक थ्योरम है जस्ट लाइक इसी का प्रूफ, ठीक है ना, इसका प्रूफ है। तो आप लोग के पास बुक तो है, ठीक है ना। तो प्रूफ में क्या क्या चीजें यूज हो रही है, कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, ऑड इवन का कंसेप्ट लग रहा है, ठीक है ना। ऑड इवन के बाद क्या लग रहा है कि कैसे इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं। मैं एक आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि आप लोगों को कैसे ढूंढना है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया कि फूरियर सीरीज के जो क्वेश्चन है वो कैसे आएंगे। आपको ये सब चीजें रीड करना है, ये फॉर्मूले को याद रखना है। मैं मानता हूँ कि आपको इंटीग्रेशन डेरिवेटिव सॉल्व करना आता है, ऑड इवन का फंक्शन पता है, और आप लोग को आंसर निकालना है। अब ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, एक एग्जांपल देता हूँ, एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं। अब भैया ये बोलता है फाइंड द फूरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) दिया हुआ है, ठीक है ना। क्या किया है, f(x) दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ले लेते हैं f(x) दिया हुआ है। f(x) इज दैट, क्या है ये ऐसा दिया हुआ है -π/2, इसका दिया हुआ है माइनस की लिमिट दी हुई है -π से लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0, और ये दिया है π/2, और ये कुछ दिया 0 लेस देन x लेस देन π। अब भैया ये क्वेश्चन आया और इसके कुछ आंसर है ABCD के फॉर्म में, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे आंसर इसका क्या है, थोड़ा लेंदी आंसर है तो वो मैं नहीं लिखता यहाँ पे, लेकिन आपको समझना है यहाँ पे इसके आंसर है। अब ये डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा, आप लोग को बुक में डायरेक्ट मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में डायरेक्टली कहीं पर भी कुछ भी नहीं पूछा है, मतलब आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, अगर आप लोग के पास फॉर्मूला है, आप लोग के पास पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है बुक में, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते सॉल्व, ठीक है ना। आप लोग को सॉल्व करना होगा। डायरेक्टली आया तो ठीक, इट्स ओके। लेकिन अगर यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दिया, जैसे ये f(x) इज इक्वल टू -π/2 को यहाँ पर ला लिया, π/2 को ऊपर लिया, करना क्या है, पहले यहाँ पर इसका π/2 को सॉल्व किया होगा। मतलब आप लोगों को थोड़ा सा अपना माइंड को यूज,
तो ये हो गया, मैंने आपको समझाया कि कैसे क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट ही ना कि एक क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ वो फूरियर सीरीज से आने वाला है, उसका आपके पास फॉर्मूला है जो कि याद नहीं करना है, क्योंकि आप लोग जानते हो आप लोग उस फॉर्मूले को बिना याद किए भी अपने एग्जामिनेशन के टाइम में देख सकते हो, तो फॉर्मूला तो याद नहीं करना है। अब भैया इंटीग्रेशन डेरिवेटिव है ना, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव अगर आप लोग को सॉल्व नहीं करना था तो भैया हट जाओ इस वीडियो से, मत देखो, कोई मतलब नहीं है, फिफ्थ सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर पढ़ रहे तो भी एक आइडिया है मेरे पास। ये आ गया क्वेश्चन। अब मेरे को बताओ, चलो वो क्वेश्चन की तो बात हमने कर लिया, कोई एक नए टॉपिक की बात करते हैं। जैसे एक इंपॉर्टेंट है इसमें हाफ रेंज सीरीज, उसके मैं क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन है ये हमारा, ठीक है ना, हाफ रेंज सीरीज, वी नो दैट, सबको पता है, अच्छा टॉपिक है इसीलिए मैं उसके ऊपर बात करूंगा। तो भैया हाफ रेंज सीरीज का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्या बोलता है, फाइंड द फूरियर साइन सीरीज। अब हम लोग यहाँ पे तो मैं डिटेल में बात नहीं करूंगा, लेकिन इसकी अगली वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं, साइन कोसाइन फूरियर सीरीज क्या होता है एट ऑल। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बोलता है, मैं जस्ट एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फाइंड द फूरियर साइन सीरीज एंड कोसाइन सीरीज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है। एफ ऑफ एक्स जो है हमारा, सॉरी ऊपर आ गया, एफ ऑफ एक्स जो हमारा वो दिया हुआ है, फर्स्ट वन इज कॉस एक्स, लिमिट दी हुई है कुछ तो भी, वो है 0 x पाई, ये लिमिट से लेके ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब सिंपल, एकदम सिंपल। अब देखो मैं बता देता हूँ आपको, कोई भी पेपर पूरे में से पूरा हार्ड नहीं होता है, आप जानते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर दे चुके हो, क्या होता था, कुछ क्वेश्चन इजी होते थे, कुछ क्वेश्चन हार्ड होते थे, कुछ क्वेश्चन गूगल में मिल जाते थे, कुछ क्वेश्चन गूगल में नहीं मिलते थे, ठीक है। तो भैया अब एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पर भी वैसा ही होने वाला है ना, कुछ क्वेश्चंस के आंसर तो आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे, लेकिन भैया कब मिलेंगे पता है क्या, जब आप लोग जो मैं बोल रहा हूँ वो करोगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार चैप्टर, 4 ही चैप्टर है, एक पेपर है, 80 मार्क है आपके पास, एटलीस्ट एक बार रीड कर लोगे, आपको पता हो कौन से क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं। और अगर आप थोड़े से अच्छे स्टूडेंट हो ना, तो मैं बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चंस की वैल्यू भी चेंज किया उसने, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोग आंसर निकाल लोगे। तो ये समझ में आया मेरे को। अब एक बात बताओ, अब ये क्वेश्चन को भैया कहाँ गूगल पे से तुम वो कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ सर्च होने वाला है ये क्वेश्चन गूगल पे। अभी एक आया था मैसेज कि गूगल में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व मतलब होते हैं, लेकिन मेरे को आप बताओ कि कहाँ लिखोगे इस क्वेश्चन को। चलो इस क्वेश्चन को लिख भी दोगे, इट्स अ बेसिक क्वेश्चन, लेकिन यूनिवर्सिटी तो बेसिक क्वेश्चन के ऊपर बात ही नहीं कर रही है ना। अब भैया एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स, उसकी भी क्या बोल रहा है वो, फाइंड द साइन सीरीज और फूरियर कोसाइन सीरीज, ठीक है, ये भी निकालने बोला, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। अब ये भी बेसिक क्वेश्चन ही है ना, बेसिक क्वेश्चन ही, ये भी आपको गूगल में मिल जाएगा जो आप करते हो, मैंने आपको ऐसा सजेस्ट करूंगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर एफ ऑफ एक्स, ये बुक का क्वेश्चन है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/4 माइनस एक्स दिया हुआ है, और इसकी लिमिट दी हुई है, एक दी हुई 0 इज लेस देन एक्स लेस देन 1/2, एक और दी हुई है, एक और क्वेश्चन है साथ में, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस 3/4, और इसका दिया हुआ है हमको 1/2 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1। अब आप मेरे को ये बताओ, ये क्वेश्चन आपको तो बुक में मिल जाएगा, लेकिन अगर उसने इस 1/4 को 3/4 कर दिया तो वही हो जाओगे ना कंफ्यूज। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, थोड़ा आपको बेसिक पता हो ना। और अब ये क्वेश्चन गूगल में नहीं मिलेंगे, ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, बेसिक क्वेश्चन गूगल में मिल जाएंगे, लेकिन ये आपको नहीं मिलेंगे। तो आप लोग को वही करना है, क्या करना है, चैप्टर को पढ़ना है, फॉर्मूला याद नहीं करना है, उस क्वेश्चन को जैसे वहाँ पे सॉल्व किया गया है वैल्यू चेंज करके आप लोग को एक बार ट्राई करना है। और जैसे मैं आपको बताया कि आपको एक और नए क्वेश्चन के, हाँ तो भैया देखो, आप वो भी बोल रहा हूँ ना आपको, हर क्वेश्चन तो हार्ड नहीं होगा, कुछ क्वेश्चन ईजी भी होंगे। तो अब ये एक है राइमन चैप्टर है पूरा, ये राइमन स्टाइल्स इंटीग्रल। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि इसका फॉर्मूला पूछ दे, ठीक है ना, ये किसने इंट्रोड्यूस किया है पूछ दे। तो ऐसे जो बेसिक क्वेश्चन इससे बनते हैं वो भी पूछ सकते हैं इन लोग। लेकिन मैं आपको अभी भी सजेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग एक बार बुक खोलो, क्योंकि मैथमेटिक्स है भैया, मैथमेटिक्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस गूगल में नहीं मिलते, और अगर मिल भी गए तो कौन सा स्टूडेंट या कौन से टीचर्स, कौन से यूनिवर्सिटी
और कैसा मैथमेटिक्स बहुत फैला हुआ है, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। तो कौन से स्टूडेंट मतलब कौन से वेबसाइट वाले, कौन से टीचर्स लोग किस मेथड से सॉल्व करते हैं और हमारी आरटीएमएनयू किस मेथड से सॉल्व करने का सजेस्ट करती है, वो बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। अगर एक क्वेश्चन है जैसे मैं आपको बता दिया कि फाइंड द फूरियर सीरीज है ना, फूरियर सीरीज निकालना का आएगी कोसाइन की, तो भैया ये क्वेश्चंस को डिफरेंट टाइप से सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन यूनिवर्सिटी ने कौन थे इससे सॉल्व की है, बेसिक फॉर्मूले से सॉल्व की है ना। कौन थे हमारे ये वाले फॉर्मूले सॉल्व किए उसने, n इज इक्वल टू 0 से 1 cos ऑफ nx प्लस sin ऑफ nx। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग गूगल से जाओगे तो आपको वहाँ पे गलत आंसर भी मिल सकते हैं। इसीलिए आपको सजेस्ट करूंगा एक बार आप लोग को बुक देखना है, बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है ना। तो वही अगली वीडियो में हम लोग कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे, फूरियर सीरीज के ऊपर। और अभी हम लोग फूरियर सीरीज के ऊपर इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अभी पेपर्स चल रहे हैं फूरियर सीरीज वालों के 5th सेमेस्टर के, फिर 3rd सेमेस्टर आएंगी तो उनकी बात करेंगे। और अभी पार्ट 1 की बात की है, पार्ट 2 पार्ट 3 सबकी बात करेंगे इस चैनल पर। तो अगर आप लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। और वही मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल अच्छी हो सकती है क्योंकि आप लोगों ने फिजिक्स केमिस्ट्री में देखा है। तो बी प्रिपेयर्ड, बी सेफ और बी कीप, ठीक है ना। तो बस अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, जब तक के लिए गुड बाय। कोई भी क्वेश्चन हो आपके तो आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड शेयर दिस वीडियो ऑल द फ्रेंड्स एंड